प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, और ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए अपने मन को एकाग्र करें और जरूर भगवान जी का प्रेम भरा ज्ञान लेके जाए। जैसे आप सब जानते हैं, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम लोग भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय के विषय में देवऋषि नारद महाराज जी का निजी अनुभव सुन रहे गए। बहुत लाभ हो रहा है। भगवान करे जहां भी हमें अपनी कमी दिखाई दे, वो कमी सदा के लिए दूर हो जाए। यही महाराज जी के श्री चरणों में हमारी सादर सप्रेम प्रार्थना है, स्वीकार होगी, ऐसी ही आशा की जा रही है। तो हम लोगों ने पिछली बार ये 55 सूत्र को लिया। उस दिव्य प्रेम को पाकर, उस अखंड प्रेम को पाकर जीव के अंतःकरण पर क्या असर पड़ता है, वो देखता भी वही है। उसे पता लग जाता है कि वही जात सब कुछ कर रही है, सब में वही फैली हुई है, सुनता भी वही है, बोलता भी उन्हीं को है, और तो और मन में चिंतन भी उन्हीं का होता। तो ये विषय चल पड़ा, सदा चिंतन कैसे हो। ये आप लोगों ने प्रश्न किया, जिसका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मन में सदा चिंतन अपने प्रभु का हो तो कैसे। और जरा एकाग्र हो जाइए। पहले हमने 2 फार्मूले ले लिए, कार्य और कारण का, और दूसरा ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। हम तो जैसे आए थे इस शरीर को भी यही छोड़ के चले जाएंगे। परमात्मा करे केवल ज्योति निकले इसमें से, सूक्ष्म शरीर न जाए। तो जब मेरे देवियों सज्जनों ये समझ आ जाती, नहीं, मन में गहरी बात उतर जाती है कि केवल उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। यदि उन्हीं के कारण से हो रहा है तो एक जैसा क्यों नहीं होता, ऐसी आपत्ति उठती है। तो जवाब मिलता है क्योंकि हर एक के संस्कार जो अलग अलग है। भगवान ने एक सूक्ष्म शरीर जो बीच में रखा है, अगर सूक्ष्म शरीर न होता तो हम सारे एक जैसा करते, पर भगवान ने सूक्ष्म शरीर रखा है जिसको हम मन बुद्धि कहते हैं। अच्छा, विचारों वाला, आदात वाला, उद्वेग वाला, आवेग वाला, अच्छा, वो सबके अलग अलग है। इसलिए वो परमात्मा तो एक ही सबको चला रहा है, वो एक ही है जिसके लिए कहा गया वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। लेकिन संस्कार अलग अलग हो कारण से विचार अलग अलग। अच्छा, विचारों से हमारे कर्म अलग अलग, कर्मों से हमारी आदत अलग अलग, आदत से हमारा चरित्र अलग अलग, फिर हमारा फल भी अलग अलग।
चले आगे बढ़े। आपके इसी प्रश्न पर मैं और प्रकाश डालूं। मन द्वारा सदा भगवान के चिंतन होता रहे और तन द्वारा समय अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य कर्म हमें मजबूर करे हम करते चले जाए। ये बहुत अच्छा हमारे हिंदू धर्म का फरमान है। तन काम में मन रहे, इस जन्म में पक्का करके जाना मेरे सजनों। वो मैं बार बार कह रहा हूं मेरी देवियों, भले ही नारी चोला है, एड़ी चोटी का जोर मार के अब इसको पक्का कर लेना। अब तो अब भूली हुई है मैं नारी हूं। नर के शाना बशाना आप कदम नहीं रख रही। हर दफ्तर में, हर स्थान में, और तो पुलिस के महकमे में, दिल्ली में जाकर देखो चौराहे पर कौन खड़ी है? अब नारी खड़ी है जो रास्ता बता रही है ट्रैफिक रोक रही, ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। हाँ, हवाई जहाजों में आप है, अब जलयान में आप है, कितना काम जलयान में आप कर रही हैं, वायुयान में आप कर रही हैं, शाबाश। और देखो बसों में कंडक्टरी आप कर रही हैं। आप भूली फिरती है मैं नारी हूं। पुलिस में तो पहले भी थी, पुलिस में और आपकी भर्ती होती जा रही है और डट के मुकाबला करती है, भूल जाती है कि मैं नारी हूं। वाह! तो अब इस मार्ग में लगने पर हम क्यों याद करें कि मैं नारी हूं? क्यों ना भगवान के फरमान को चूम लिया करें दिन में 3 बार। अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। प्रभु के फरमान को दिन में याद कर लिया करो 1-2 बार कि जिसका मन मजबूत है उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। इरादे का मजबूत दिल का कवि। जिसका इरादा मजबूत है और मन बड़ा पक्का है वो ले जाएगा बाजी। मैं वहीं खड़ा हूं, आपके प्रश्न की परिक्रमा कर रहा हूं, करवा रहा हूं। मन में सदा प्रभु का चिंतन कैसे हो, चूंकि पता लग गया कि एक भगवान ही सच्चाई है, बाकी जो कुछ भी नजर आ रहा थोड़ी देर का खेल है। वैसे यहां भी अब थोड़ी देर का 5 से 6 तक थोड़ी देर की एक चहल पहल हो जाती है। हम सारे कल्याणकामी जीव चारों अंबाला के चारों ओर से आ जाती हैं। अपनी मानसिक भोजन, अपने भगवान का भक्ति और ज्ञान हम ले जाती हैं और इस स्थान को छोड़ जाती हैं। तो ये मेला थोड़ी देर का। इस तरह अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए संसार का मेला भी थोड़ी देर का। पता इसलिए नहीं लगता थोड़ी देर का क्योंकि पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। जैसे बाजार में कई गुजर गए लेकिन बाजार भरा हुआ क्यों? ऊपर से नए आ जाते हैं, पुराने निकल जाते हैं, नए आ जाते हैं। लेकिन जा तू रहा है। प्रकृति का तो यह अटल नियम है, क्या जन्मेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद घटेंगे, मरेंगे। ये तो बात हमारे मन में समा गई। ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई कि कोई भी चीज टिकने वाली नहीं। लो ये तीसरा फार्मूला जो है, जो भी भगवान ने प्रकट किए, ध्यान से सुन लो, जो भी भगवान ने प्रकट किए, ये पैदा किए या उन्हें रचा गए, उनको आयु दी है, तो नियम क्या है परमात्मा का? कोई भी चीज चाहे देखने में अणु है मेरे मित्रों, वो मेरे देवी या परम अणु है। अणु का भी सूक्ष्म होता है बच्चे, अणु से भी सूक्ष्म परमाणु। अच्छा, माइन्यूटेस्ट पॉसिबल माइन्यूटेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, माइन्यूटेस्ट पॉसिबल एटम्स। अच्छा, जो केवल दूरबीन से देखे जा सकते हैं। अच्छा, इन ठोस आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये सारे के सारे जितने भी भगवान ने बनाए, और चाहे भारी भरकम, क्या बोलूं, चाहे मैं परमाणु बोला, परमाणु का विपरीतार्थक बोलिए क्या? हाथी। बेटे परमाणु का विपरीतार्थक कहेंगे हाथी। वो अति सूक्ष्म, वो अति स्थूल। क्या हो गया आपको? अति सूक्ष्म का बोलो, अति स्थूल। हाथी मैं तो नहीं कह सकता, आप कह सकते हाथी मेरा साथी। तो वो ये उसके परमाणु का कितना सूक्ष्म है, वो कितना उसके स्थूल है। वाह परमात्मा, जिसने परमाणु बनाया जो दूरबीन से देखा जा सकता है, और वो हाथी जो 4 अंधों ने भी देख लिया था। किसी ने पूंछ पकड़ी तो किसी ने पेट पकड़ा, तो किसी ने सूंड पकड़ा, तो किसी ने कड़ पकड़ ली और अपनी अपनी भावना बना ली। कमली मां दे कमले पुत्रों ने।
तो कितना सुथूल है, भारी भरकम, जैसे मानो एक चट्टान जा रही हो। चट्टान, हाँ आपको खुशी होगी। हाथी सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, और विशेषकर सफेद हाथी। हर देश ने हिंदुस्तान से सफेद हाथी मांगा। वो कहते चाहे लाखों रुपए ले लो, हमें सफेद हाथी किस में रखना है? चिड़ियाघर में। हर एक ने अपने चिड़ियाघर में सफेद हाथी पाला हुआ है विदेश में, और भारत उनको दे रहा, कीमत नहीं दे रहा, अपनी ओर से भेंट में देता। शाबाश। तो कितना भारी भरकम परमात्मा ने बनाया। अब ये सारे जीव बने हैं ना, हाँ ध्यान से सुनना, सदा भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा अगर ये तीसरा फार्मूला आप पकड़ ले। परमात्मा करे जितने बैठे हो सब के सब ये इस फार्मूले को पकड़ लो। दूसरा फार्मूला भी बहुत अच्छा था, आसान है, तीसरा उससे भी आसान है। भगवान का एक अटल नियम है, जो भी चीज बनाती है ना पहले मौका देती है, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। कोई भी चीज, मैंने भी कहा था, अणु या परमाणु कह दूं या एक भारी भरकम हाथी कह दूं, मैं क्या बोलूं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और स्थूल से स्थूलतम। सूक्ष्मतम और स्थूलतम दोनों पदार्थ प्राणी भगवान बना रहे हैं ना। सूक्ष्मतम और स्थूलतम दोनों प्रभु से ये प्राणी बन रहे हैं, मेरी देवी मेरे सब लोग। तो नियम क्या है परमात्मा का? ध्यान से सुन लेना। जो भी मेरे भगवान कोई चीज बनाती है पहले मौका देते हैं, बढ़ चलो बढ़ चलो बढ़ चलो बढ़ चलो। मेरी ओर ध्यान देना, सारी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और खासकर जवान जिन्होंने लंबी उम्र काटनी है, ये मेरी बेटियां जिन्होंने एक लंबी उम्र काटनी है, बच्चे ध्यान दे लो आप। हम तो खुशी से काट चले, आपको मौका देती हैं, आपको तरीके बताते हैं अपने हिंदू धर्म के कि कैसे खुशी से सारी बात में खुशी से जिंदगी कट जाए और साथ ही साथ परलोक बन जाए। और जो परलोक बना रहा होगा जीवन तो उसी का खुशी से कट सकता है, दूसरे का तो टेल लगा ले। हमने कितने मनोविनोद बनाए अपना समय पास करने के लिए, लेकिन वो उल्टे पड़ रहे हैं। मनोविनोद से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। जो संसारी मनोविनोद बन गए हैं उससे चरित्र यानी कैरेक्टर खराब हो जाती है, आदत गंदी पड़ जाती है। हाय मेरे रब्बा, तो फिर तो आप जानते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चित्र ही भ्रष्ट हो गया, इंसान तो बिल्कुल मारा गया। ऐसे नलायक इंसान ने ऐसे बना लिया है मनोविनोद जो उसके अपने लिए हानिकारक है। ये जो धार्मिक मनोविनोद है ये बड़े कमाल का है मेरे देवियों, ये बहुत ही लाभकारी है। परलोक भी बन जाता है और जिंदगी के 4 दिन बड़े आराम से व्यतीत हो जाती है। आइए आइए, आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं और भगवान जी का एक नियम आपको समझा दूं। महाराज जी का नियम क्या है? जो वस्तु बनाती है उसको मौका देते हैं, बढ़ चलो बढ़ चलो बढ़ चलो बढ़ चलो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अग्रसर अग्रसर। हमारे शब्द है अग्रसर, और आगे चलो और आगे चलो। अच्छा, लेकिन कोई सीमा है। अचानक ही, ध्यान देने में क्या बोलने जा रहा हूं, अचानक ही क्या एक चीज अग्रसर होती होती जी 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 स्टॉप हो जाती है। बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, हाँ फिर क्या हो गया? घटने लग गई। अब इसमें मैं और आप या देवी देवता या कोई और नहीं, विश्व में नहीं दखल दे सकते। परमात्मा का अटल नियम है, जो वस्तु भगवान बनाते हैं कुछ वर्षों तक बढ़ती रहती है, कुछ वर्षों तक कहूं, कुछ समय तक कहूं, कुछ पीरियड तक कहूं, कुछ अवधि तक कहूं, वो चीज बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, और आगे बढ़ती है और आगे जाती है। फिर ऑल ऑफ ए सडन बिना किसी कारण के, जो कि चीज नियम है, वो चीज घटने लग जाएगी। अच्छा, फिर क्या? वो घटती घटती आखिर में खत्म हो जाएगी। तो ये अटल नियम हो गए जो महापुरुषों ने क्लियर किया, व्यास जी ने। भगवान के संसार में अटल नियम क्या चल रहा है? अनेक अटल नियमों में एक नियम क्या काम कर रहा है? जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। वाह! जब से भगवान ने सृष्टि बनाई है तब से लेकर आज तक यही नियम जारी है, सदा जारी रहेगा। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, कर जाओ अपना कल्याण।
मेरे प्रभु ने हम सबको बड़ा अच्छा मौका दिया, हमारे लिए इतना एकांत ढूंढा है, इतना एकांत, शहर से बहुत दूर, एकदम दूर, और हमें इतने एकांत में बैठ के सोचने का मौका दिया। ये तो रब की बड़ी कृपा है जो जंगल में मंगल हो गया। फिर भी हमारे लिए जंगल है, जंगल में मंगल भी है और फिर भी जंगल ही जंगल। आपको मेरे मालिक ने बहुत बढ़िया मौका दिया, पूरा पूरा लाभ उठा लो मेरी देवी, पूरा पूरा लाभ उठाओ। परमात्मा का अटल नियम क्या है? हर चीज जो 84 लाख यूनिया में बोल दूं, 84 लाख यूनिया भगवान प्रकट करती हैं, फिर वो बढ़ती जाती हैं, जिनको हम कहेंगे विकास हो जाता है या आप कहेंगे ग्रोथ हो जाती है। फिर बढ़ने के बाद क्या होता है? घटने लग जाती हैं, फिर मर जाती हैं। तो ये आधे दायरे में, अर्ध जो है चक्कर में ये चीजें जा रही हैं, सेमी सर्कल में ये चीजें यूं जा रही हैं, अर्ध चक्कर में, चक्कर में क्या बोलते हैं, दायरे को क्या बोलते हैं? सर्कल को व्यास नहीं होता, वृत्त व्यास होता है, जो उसके अंदर लकीर लगाई जाती है, जो दायरे के अंदर होते डायमीटर, रेडियस, उसको बोलते हैं व्यास ना बच्चे। ये दायरा लग गया तो ये जो अंदर आप लकीर लगाएंगे इस कोने से अंदर अंदर वार, उसको हम बोलते हैं व्यास। तो इसको हम बोलेंगे वृत्त, अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त में या सेमी सर्कल में ये नियम है, अगर नहीं बिठाया तो आपकी गलती, आप बिठा लो। परमात्मा का यह अटल नियम, कोई भी इसमें दखल नहीं दे पाएगा, कोई भी। जितने भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ देते हैं, आपका यह नियम हमारी सेना को पर। सुनिए बड़ा गौर से सुन ले मेरी बेटी, भगवान का अटल नियम क्या है? जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। अंग्रेजी आप बहुत बोलती हैं, इसको आप यूं कह लो, जो है बर्थ बिल्कुल, ग्रोथ बिल्कुल, डिके जी, डेथ। हर चीज, चाहे मैंने कहा तो परमाणु है और चाहे हाथी है, और चाहे ये भी बोलूं चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, उनकी डेथ तो नहीं होती, वो भगवान की जात में समा जाती है, वो उनमें एक में हो जाती है। उनमें हमारे में ये फर्क है। क्या फर्क है? हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, ये सारे उनके हाथ में है। वाह वाह। अब ये अटल नियम, इसमें मैं और आप कुछ नहीं करते, इस अटल नियम को हमने याद करना। जैसे मैंने कहा अटल नियम, दिन के बाद रात जरूर होगी, बिल्कुल। गर्मी के बाद सर्दी ने अवश्य में आना है, चाहे कोई रोए का, चाहे पिट्टे, चाहे कोई हंसे, चाहे मिलते करे, कुछ भी करे, पर जरूर आनी है गर्मी के बाद सर्दी, और सर्दी के बाद गर्मी जरूर ही आने वाली है। शाबाश, ये जरूर होगा। ये अटल नियम हमारे जैसे विचारवान भगवान के प्यारे हाथ जोड़ देते हैं। अच्छा प्रभु, जो आपकी इच्छा, यूं अपना समय खुशी खुशी काट लेती है। सारी आदमी रो पिट के टाइम वो भी काटती हैं, रो के रोआ के, रो के रोआ के, हम लोग हंस के हंसा के। इतना ही अंतर, इसे अब बड़ा भारी अंतर कहेंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं मेरी देवियों, देखो मैं फिर कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई को इधर लगाओ ना, जो आपने स्कूलों में कॉलेजों में लिया इधर ले। जैसे मैं लगाई बैठा हूं अपनी सारी पढ़ाई भगवान जी की ब्रह्म विद्या में लगा दी। अच्छा, भगवान का ये नियम कितना अटल है, यानी इनोवेटेबल, अनअवॉइडेबल। भगवान का ये नियम अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, अनिवार्य है, अब मोस्ट एसेंशियल है ये नियम। क्या हर चीज का जन्म होता है? बिल्कुल। फिर वो बढ़ती जाती है, जन्म में बढ़ना, फिर अपने आप ही घटने लग जाती है, खत्म हो जाती है। लो अभी लो, सूर्य देवता जी का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं उदय हुए। अब उदय होने के बाद बढ़ते गए, कोई लगभग 1.5 बजे तक सूर्य बढ़ता है। उसके बाद कोई है नहीं, कुछ समय कारण, कोई कारण नहीं, अपने आप घटने लग जाता। 1.5 बजे के बाद छाया शुरू हो जाती है। देखते सूर्य का छाया शुरू हो गया, मतलब घटने लग गया। जब भी कहीं छाया नजर आ, समझिए सूर्य देवता जी घटने लग गए। अब देखो सूर्य देवता क्या उदय हुए, बिल्कुल बढ़ते गए, हाँ घटने लग गए, लोग शाम को अस्त हो जाएंगे।
शाबाश, इतने बड़े देवता पर भी नियम लागू है, चंद्रमा पर भी यही नियम लागू है। मानो चंद्रमा बढ़ता रहता है, 10वीं है, 81 है, 82 बढ़ता जा रहा है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जा रही है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, लो पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के बाद क्या हो जाता है, ये नियम लोग घटने लग गए। अब कलाएं घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी। जो इतना बड़ा चंद्रमा जिसकी चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, जी चारों ओर चांदनी, ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलता। द्वितीया को हम उंगली उठाएं तो भी अपना धर्म कहते हैं उचित नहीं। इतने बड़े चंद्रमा को इशारे से बताना पड़ता है। कैसे इशारे से कैसे बताना पड़ता है? तो भाग कुत्तों कंट्रोल करना। तो बड़े जरा हम लोगों को द्वितीय वाला दिन मैं फिर बताऊंगा आपको। हम मत्था टेकते हैं, पर द्वितीय दिन यूं कहो वो चंद्रमा नहीं, हमारे धर्म के अनुसार ये अच्छा नहीं होता। पर अब दिखाने चाहते कुछ जो पवित्र होता है देखना, तो हम ये कहते हैं वो पीपल देख रही है, या सामने वो देख रही वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर वो कागा बैठा, नजर लगा सामने चंद्रमा, यूं दिखा दिया करो, इशारा करते हो किसी और चीज का। ये नजर ही जमानी है ना उस जगह, उंगली से मत बताइएगा, इशारे से बता दो। वो जो चीज, वो जो मंजिल बड़ी ऊंची है मकान की, हाँ ऊपर कबूतर बैठा, जरा कबूतर पर नजर देख, ओ सामने चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा। तो ये वही द्वितीय चंद्रमा, इतना छोटी सी लकीर, उससे सिर्फ लकीर होती है बच्चे, ऐसी छोटी सी लकीर। जैसे आप कभी कभी सुरमा नहीं काजल लगाती है, तो मानो थोड़ा सा काजल लग गया हुआ है आकाश पर। अच्छा, ये वही चंद्रमा है। ये अटल नियम है भगवान का। जन्म के बाद बढ़ते रहेंगे, बढ़ने के बाद घट जाएंगे, घटने के बाद अपने आप ही कोई कारण नहीं, नियम, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये सूर्य देवता के लिए कितना अच्छा कहा जा रहा है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे घटता है, घट जाएगा। अब इसमें आप सवाल करो, जो मर्जी बहस बात से करो, बड़े बड़े सेमिनार लगा लो, जो मर्जी कर लो, आखिर में क्या, आखिर में घुटने टेक के हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मालिक मेरे। इसी जगह आकर जा इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, इंसान की बुद्धि हैरान परेशान हो जाती है, कोई युक्त उत्तर नहीं मिलता। आखिर में सब महापुरुषों को, अनुभवियों को, बुद्धिमानों को ये कह के जान छुड़ानी पड़ी। पड़ी भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, पड़ी भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखता तो मित्र प्यारे खुदा की बातें ये खुदा ही जाने। आखिर में जीव को ये कह देना पड़ता है, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें खुदा ही। क्योंकि हमारी बुद्धि तो छोटी सी है, भगवान की बातें बड़ी व्यापक है, तो वही जाने जो उनका नियम है। हम तो नियम के आगे सिर झुका देते हैं कि ठीक है मेरे मालिक, जो आप कर रहे हैं, सृष्टि आपकी है, नियम आपके हैं, हमने तो इनका आपके आज्ञा मानकर जिंदगी के 4 दिन आराम से काट लेने हैं। अब ये मन में रख लो बच्चे, ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, ओ खासकर जितने मेरे यंगस्टर साहब बैठे हैं, जितनी मेरी युवती बेटियां आई बैठी है, बड़े ध्यान से इस बात को देख लो कि प्रकृति का यह अटल नियम है, प्रकृति का यह अटल नियम है। क्या? जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। मैंने कई बार आपको पहले बताया, आज प्रसंग मेरे प्रभु ने फिर चला दिया ऐसा। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, हम स्वीकार कर चुके हैं, आज प्रसंग अनुसार फिर हम स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल घुटने टेक के स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा का यह नियम अटल है। हर वस्तु चाहे देखने में, मैंने अभी कहा सूक्ष्मतम हो या भले देखने में स्थूलतम हो, सब पर एक ही नियम लागू होता है। चीज का विकास होता है, विकास के बाद ह्रास होता है, ह्रास के बाद बस छुट्टी हो जाती है। हमारी दादी अम्मा, ये बड़े बूढ़े ये भी कहा करते थे, हीले रिजक, धान्य आना को हीला बन जाएगा, और शरीर ने छूटना है तो कोई बहाना बन जाए। हीले रिजक बहाने मौत। हमने बहुत स्टडी की, जितनी भगवान ने हमें लाकर दी, बड़ा कुछ किया गया। इन मूर्ख अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने, अमेरिका वालों ने, जर्मन ने अपनी ओर से, कभी रशिया ने भी, कभी इधर मुझे नजर आ रहा नालायक आपका चाइना,
देश का करोड़ रुपया बर्बाद किया, जैसे इन्होंने बर्बाद किया चांद के पास जाने में, और कई अच्छी अच्छी माताओं के सोने सोने लाल तबाह कर डाले, वरना कुछ भी नहीं। इस तरह ये भी एक अटल नियम बनाने बालक का तोड़ने लगे कि मौत ना आए। मैं आपको क्या कहानी सुनाऊं इनकी, कोशिश इन्होंने की बड़ा कड़वा, लेकिन कुछ नहीं बना। और तो और लुकमान हकीम ने भी अपनी सारी हिकमत, और लुकमान मैं तुझे क्या कहूं, लगा डाली, सारी हिकमत खत्म कर दी, बुरी तरह हार गया, बुरी तरह। आखिर में क्रोध आया। कभी पढ़ा आपने? ये बड़ी रुचिकर बातें मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लुकमान को भगवान ने बड़ी ताकत दी थी, शफा की। शफा मैंने किसी बीमारी को दूर करने की शक्ति, बड़ी अच्छी ताकत दे रखी थी। लुकमान अपने समय में एक चोटी का हकीम माना गया, वैद्य माना गया। तो नाज था उसको अपने हाथों पर, अपने इलाज पर, अपनी तशखीस पर, तशखीस करना, बड़ी अच्छी तशखीस कर लेते थे, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे डायग्नोज। वन ऑफ द बेस्ट मैन इन डायग्नोज, द बेस्ट मैन नहीं बल्कि डॉक्टर, वैद्य। अब भगवान ने अहंकार तोड़ा, इनका अपना लड़का बीमार हो गया, और मामूली सी बीमारी है जो इसने अपने हाथों से अनेकों को दूर कर दी थी। एक पुड़ी दो पुड़ी से इसने 4 पुड़ियां दी, बच्ची की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने जैसे पढ़ा मैं वैसे आपको सुना रहा हूं। इसने अपनी सारी हिकमत की किताबें 3 बैलगाड़ियों में भर ली। 3 बैलगाड़ियां, उन दिनों ट्रक थोड़े होते थे, उन दोनों बैलगाड़ियां, 3 बैलगाड़ियां हिकमत की किताबें या वैदिक की पुस्तकों में भर ली। कहां ले जा रहा है? बहती नदी में गिराने के लिए, कि मैं बहा दूंगा। 7 बेटी की लाश भी है। चौथी गाड़ी में आगे आगे 3 बैलगाड़ियां हिकमत की किताबें, और चौथी गाड़ी में उसकी अपने पुत्र की लाश है। कि मुझे कोई विश्वास नहीं रहा, इनमें कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, जो इसके मन में आया इन्होंने बक बक की लुकमान ने। अच्छा फिर क्या हुआ बाबा, फिर क्या हुआ? हां, जब वो बिल्कुल नदी के नजदीक पहुंच गया, किताबें गिराने के लिए जोर की बिजली लशकी, चमकी। अच्छा सुनिए जरा, किसी को ना बताना, सुनिए, कोई नजर ना लगा दे। जोर की बिजली चमकी और आवाज आई जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, लुकमान। भगवान की ओर से मैं बोल रहा हूं। क्या क्या करने जा रहे हो? मुझे इन हिकमत की किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहा। ये बीमारी भी क्या थी? मैंने कईयों की बीमारी दूर कर दी, और मेरा अपना बच्चा जिसकी लाश पीछे आ रही है, तो वो शरीर छोड़ जाता है, तो कहां रही ताकत इन दवाइयों में और इन किताबों में? अब मैं ये पेशा ही नहीं करूंगा, और अपने आप को भी पहले मैं किताबें सारी फेंकूंगा पानी के अंदर, फिर अपने पुत्र के लाश, और आखिर में मैं अपने आप को डाल दूंगा इसके अंदर। मैं ये पेशा नहीं करना चाहता। हट लुकमान! दूसरी बार आवाज आई, तुम मूर्खता कर रहे हो। कैसी? तुम्हारी इन दवाइयों में ताकत है, किताबों में है, तुम्हारे हाथ में भी है। हां, उतनी ताकत जैसे तुम्हें पहले किसी ने वरदान दिया था, वो ताकत अब भी है। आप इस सिर को यूं मलने लगा, है, अब भी है, अब भी है, हां है। लेकिन तुम भूलते हो, अब इन नाना प्रकार की दवाइयों में, किताबों में सारा कुछ है, पर आज तक भगवान ने एक इलाज नहीं बनाया और नहीं रहेगा। क्या? मौत का कोई इलाज नहीं, मौत की कोई दवाई नहीं है। तेरे बेटे ने मरना ही था, तो फिर दवाई ने असर नहीं किया। दवाई वो जो बीमारी थी वो नहीं गई। जैसे मैंने पढ़ा, पुत्र मैं तो बेटा यही बता रहा हूं, तो 3 पुड़ियां फौरन आकाश से उसकी झोली में आ गिरी।
हमने अंदर जाने नहीं दी दवाई, क्योंकि इसने मरना था। हमने दवाई अंदर जाने नहीं दी। असर किसका होता? उस वक्त और रोता है और प्रणाम करता है अल्लाह मियां को, क्यों दाता, जिसने मरना होता है उसमें दवाई हम जाने ही नहीं देते। ये फरिश्ता बोल रहा है, ये देवता बोल रहा है। उस वक्त मरते मरते कह गया लुकमान सादाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। बाकी सब, और इसी को पंजाबी में हमारी दादी अम्मा बोलती थी, वधी दा इलाज है, घट्टी दा एक भी नहीं। बेटे, जिसने जन्मना होता है वो पहले आपके नाम लिखा जाता है। क्यों रुपया बर्बाद कर रहे हो, अपने शरीर को हलाक कर रहे हो? बेटी, कितना किसी बेवकूफ नलायक पंडित ने कह दिया शमशान में जा, वो धोती ना अद्धी नीचे पाके अद्धी पाले ऊपर, अद्धी रात में एक टांग से खड़ी होके तो प्रार्थना कर धर्मराज नु, तो वहां कोई तुझे दे देगा, बच्चा हो जाएगा। क्या मूर्खता! कितने विचार पक्के चाहिए। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। इस तरह मेरे पढ़े लिखे कोई बेवकूफ बनाया जाता है। किसी महापुरुष की मिट्टी उठा ली चरना दी, उठा के लीर विच बन ली, लीर विच बन के जब 100 वारी चंद्रमा आए ना, हाँ, उसमें वो कोठे पर डाल दे चंद्रमा के आगे, तो उसकी धूल जो तेरे ते पएगी ना, फिर तेरा बच्चा हो जाएगा। ये नई प्रारब्ध बनेगी। काका, कितनी मूर्खता, आपको कितना बुद्धू बनाया जाता है। बेटी नहीं, ऐसा नहीं होता। पर उन, चूंकि ज्यादा जनता बुद्धू है, ज्यादा भेड़ चाल है, मान जाती है ऐसा करो, ऐसा कर लो, ऐसा करके ऐसा कर लेना। रुचि नहीं होता ऐसा। तो अगर विचार परिपक्व हो तो ये तो जरूरत ही कोई नहीं। जिसने जन्मना जरूर जन्म लेगा, और जब जिसने मरना है डॉक्टर लाख बड़ा कोशिश करता है, लाख कोशिश करता है, आहा आहा शरीर छूटेगा। डॉक्टर का ये कहना गलत है, बस मैं ये टीका लगाने की देर है तो इसके श्वास आ जाएंगे। तो हुआ क्या? टीका लगा, टीका अंदर तो दम जलंधर। ये डॉक्टरों को बिल्कुल नहीं करना। मैं तो तुझसे करूंगा पुरुषार्थ, आगे भगवान जाने, क्योंकि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। आज तक किसी को मेरे मालिक ने ये महकमा, ये पोर्टफोलियो नहीं दे रखा। मेरे बच्चे, जीवन का और मृत्यु का महकमा अपने हाथ में रखा। ये मालिक ने आज तक ना दिया, ना किसी को देंगे। हाँ, अगर विश्वामित्र जी ने उल्ट पुलट कुछ करना चाहा तो देवताओं ने और भगवान ने रोक दिया। ये क्या कर रहे हो? माना अपने तप से बड़ी ताकत बना ली। विश्वामित्र क्या करने लगे था? एक नई दुनिया अपने तप के आधार पर बना रहे थे। है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। और नई दुनिया बनने में शुरू हो गई। ओए मां दे भोले भाले पुत्रो, ओए मां दी सियाणी धियो है। उसके बाद आवाज आई, या नारायण, अपने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो आप? ऋषिवर, ये देख लो आप कर क्या रहे हो, ये उचित कार्य है या अनुचित? आंखें गिर गई विश्वामित्र की। बस मैं इतने पूछने तरह से आया हूं बेटे, उचित अनुचित सृष्टि जो भगवान बना रहे वो ठीक नहीं? बोलो। फौरन सृष्टि वापस दे। ये जो महाराज जी कर रहे वो ठीक है, मैं कौन हूं तो दखल देने वाला? सजनों, और किसी ने दखल भी दिया ना, भगवान ने नहीं देने दिया, क्योंकि कईयों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करने की कोशिश की। मैं कितनों कितनों को बताऊं, ये गलती कितनों से हुई है, विश्वामित्र जैसों से। वाह वाह, जो बड़े क्रोधी थे, जानते हो उनका नाम? अब उद्वासा ऋषि जी कितना क्रोध कर रहे हैं अपने ही शिष्य पर, पितामह जी पर। कितना भारी क्रोध। 7 दिन 7 रातें लगातार पितामह के साथ युद्ध कर रही हैं और कोई भी नहीं हार रहा। पितामह जी सच्चाई पर है। परशुराम जी बेटी परशुराम जी सच्चाई, पितामह जी सच्चाई पर है, परशुराम जी अपनी जिद में है, लेकिन गुरु है। अब इन दोनों में जो भी हारता है, क्या बदनामी होती है? उधर गुरुत्व की बदनामी होती है
गुरुओं पर विश्वास कौन नहीं करेगा, इधर सच्चाई पर विश्वास कौन नहीं करेगा। तो हार जीत का फैसला हुए बिना मैच खत्म होने लगा। कौन हारे कौन जीते, एक तरफ सच्चाई को कलंक लगता है और एक तरफ गुरुत्व को लगता है कलंक। गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं, गुरु भी ऐसे हार जाते हैं। और वो क्या, वो सत्यता के आधार पर लड़ रहा है तो वो भी हार गए। तो फिर ताकत किसमें, अगर सत्य में ताकत नहीं तो तब देवता प्रकट हुए। परशुराम जी जो है, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आपकी इसी में हार नहीं होगी कि आपका सिखाया हुआ शिष्य वो पितामह आपका हार नहीं रहा, आपका अपना शिष्य है, वो हारे कैसे, वो सच्चाई पर है। और आप हारे कैसे, आप अनेकों के गुरु हैं, आप में दिव्य शक्ति है, हम आपको हारने नहीं दे रहे। छोड़ दिए, फेंक दिए अस्त्र शस्त्र, विष फेंक दो अस्त्र शस्त्र। गुरुदेव लो, सीने से लगा के रो पड़े। बस यही मेरी हार है। अस्त्र शस्त्र फेंक के क्या कहा, यही मेरी हार है, सुनिए सुनिए, यही मेरी हार है। और सीने से लगा के मस्तक चूम के कहा, यही मेरी जीत है। जरा दृश्य बांधो अपने आंखों के सामने, कितना प्यारा दृश्य है। अस्त्र शस्त्र ताकत वाले अहंकार वाले फेंक दिए, यही मेरी हार है और यही मेरी जीत है। बड़े ने कोशिश की अपने इतिहास में, जो में स्वाध्याय करने का सुअवसर मिलता है, बड़ों ने कोशिश की, लेकिन नियम तो नियम ही रहा। रब ने नियम नहीं किसी को तोड़ने दिया। सत्यवान सावित्री देख लो, नियम तोड़ने की कोशिश की। धर्मराज कहते मैं तेरी बहुत ही प्रसन्न हूं, तेरे तप पर, तेरे जप पर, तेरी पतिव्रता के धर्म पर, हर रूप में मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन तुम कहे कि ये मरे ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अब मरा हुआ जिंदा हो जाए ये भी नहीं हो सकता, इसकी आयु इतनी है। आखिर में देख लो, एक नए सिरे से संस्कार, नए सिरे से सब कुछ बनाया धर्मराज ने, नियम नहीं तोड़ने नहीं, इसलिए तो आज के दिन मरना ही है, ये तो मरेगा। हालांकि धर्मराज की घरवाली ने बड़ी मिन्नतें की, उसको ना लो, उसके तप देखो, उसका त्याग देखो, मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। जो एक बार परमात्मा ने नियम बना दिया, इस पर विश्वास कर लो मेरी देवियों, विश्वास कर लो, बड़े सुख से दिन काटोगे। कभी भय आपके सीने को टच ही नहीं करेगा। जो होना है लाख इलाज करो जरूर होगा, और जो नहीं होना वही लाख आपके खिलाफ हो वो नहीं होगा। अब ये मन में पक्का रख लो, मैं बहुत ही इस सिद्धांत का लाभ उठा रहा हूं। जो होना है कोई लाख बड़ा कोशिश करे वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना कितने ही आपके दुश्मन हो, लेकिन वो नहीं होना, चाहे दुश्मन कितना कुछ कर ले। हाय तो रब ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, तो भावे दुश्मन होवन लख बंदिया, जा प्रेम प्याला चख बंदिया। जो नहीं होना वो नहीं आना। किसी को इतराज हो तो आओ मेरे साथ बात कर लो, कितना आपका मन और जिंदगी अच्छी कट जाएगी। सुनो मेरी बेटियों, जो नहीं होना नहीं होना, लाख आप कोशिश करो नहीं होगा, और जो होना है लाख कोई कोशिश करे वो होके रहेगा। फिर हम हमारा मेरा और आपका धर्म क्या रह गया? ध्यान देना, जो नहीं होना वो नहीं होना, और जो होना वो जरूर होकर रहेगा। तो फिर मेरा आपका धर्म केवल जो रब ने कहा वही धर्म है मेरा। तुझे काम करना है, बस इतना ही भगवान ने कहा, तेरा काम पुरुषार्थ करना। आए वो सदके हो मेरे मालिक, सदके हो मेरे इष्ट देव। कितना अच्छा पाठ पढ़ाया मेरे प्रभु ने मुझे और आपको, कितना अच्छा पाठ है, कितना कमाल का पाठ है मेरी देवियों, कि मेरा काम और आपका काम जिस भी क्षेत्र में भगवान ने मुझे और आपको रखा है, चूंकि नाना प्रकार क्षेत्र है, हम पुरुषार्थ करें। ये पाठ यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक पाठ है, आलमगीर पाठ है। कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। तुझे काम करना है उमरदेकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये बात ऐसी बन जाए, हमारा कहने मूर्खता, ऐसी बने वैसी बने ये मैं नहीं जानता। मेरा यह कहना नास्तिकपन है, ऐसी बने ना बने वही जो मेरी प्रारब्ध में है, पर मेरा काम यही है पुरुषार्थ करना। हाय मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं जिनके ये विश्वास, ये विचार बन गए। नारी चोले में ये पक्का हो जाए, विश्वास लाओ मेरी वाणी पर, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
और उनके दिन कितने अच्छे कटते हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई मन में ये बना भी ना, जिन्हें नहीं होना नहीं होना, जिन्हें होना होना है। गोसाई जी ने अनुभव किया और आने वाली आप जैसी धर्म में पीढ़ियों को ये देके चले गए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। वाह वाह संत शिरोमणि, वाह तुलसीदास जी, वाह। अनहोनी जो नहीं होनी, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। खाट पे सोना अर्थात निश्चिंत हो गए। खाट पे सोने का मतलब ये निकम्मे हो गए नहीं, ये कहावत है ये कि क्या खाट पे सो गया, क्या घोड़े बेच के सो गया, ये कहावत अर्थात निश्चिंत हो जाने के अर्थ में। अगर कहीं कहावत आ जाए खाट पे सो गए तो क्या वो थका हुआ था खाट पे तेर पिट्टे मुंह, ऐसे नहीं। वो खाट पे सो गए क्या मतलब, जब पिताजी उठ के, पिताजी उसके साथ काम कर रहे हैं, बेटा तो खाट पे सोता है, निश्चिंत हो जाता है कि सबको तो पिताजी कर रहे, उसको कोई चिंता नहीं। पक्का कर लो। मैं फिर कहता हूं, किसी को इतराज हो मुझे पकड़ो आके। होनी ने टलना नहीं, अनहोनी ने होना नहीं। जब ये सिद्धांत है फिर हमें चिंता किस बात की। फिर तो हम केवल पुरुषार्थ करें अपने अपने क्षेत्र में, जिस जिस क्षेत्र में भगवान ने मुझे और आपको, माता और बेटियों को रखा है, उसी क्षेत्र में रहते हुए पुरुषार्थ करते जाए, कुछ ना चाह ना करें। क्योंकि जो मिलना है वो भगवान ने पहले प्रारब्ध में दे दिया है। हम कहते हैं मैं फेल ना हूं, मैं या बच्चों यही मेरे सिर खाई जा रहे हैं, बाबा मैं पास हो जाऊंगा, फिर मैं ये हो जाऊंगा, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। पुत्र अब इनको बस गीता जी नहीं ना, पहले पाठ पक्का करे। मेहनत मैं कर रहा हूं जोरदार, आगे जाने मेरा परमात्मा, जाने मेरा रब। मैं उनको यही कहता, मैं कहता हूं फेल हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहता। मैं ये भी नहीं कहता तेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मैं नहीं कहता। मैं ये भी नहीं कहता पास जाएगा, तो बाबा फिर इन सारों का मुंह कैसे बंद करता है। मैं एक ही पाठ कहता, बाबा बेटे एक बार मुझे सुना दे। परमात्मा उनकी सहायता करते गए। हाँ बाबा हाँ, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है, बस तू अपनी सहायता की जा। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। दिन में 2 बार बोलिया कर। अच्छा फिर मैं पास हो जाऊंगा, तू दिन भर 2 बार बोल तो लिया कर। परमात्मा उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता आप करते। हमें अपनी ओर से जुट जाना चाहिए बस। आगे जो होना वो तो मालिक ने पहले कर रखा। कितनी ये सिद्धांत शानदार है। जो हमारी आयु प्रारब्ध का मतलब होता है, जिन्होंने हमारे साथ मिलना है वो जरूर मिलेंगे, जितना धन हमें मिलना है वो जरूर मिलेगा, और जितनी हमारी आयु है वो जरूर रहेगी। इसे बोलते हैं प्रारब्ध है। जन और धन जितना हमें मिलना जरूर मिलेगा। अच्छा जितनी आयु है शरीर की है, जितनी भगवान ने दे दिया हमें जरूर मिलेगी, तो फिर चिंता किस बात की। फिर तो पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई लाख पेट मरे मुझे ये तो कहना ही नास्तिकपना है। मुझे परमात्मा मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, गलत मेरी बेटी गलत, ये हो ही नहीं सकता। जैसे किसी ने कहा था बेटी इसके साथ तू लड़की शादी ना कर लड़के साथ। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। बेटी नहीं, ठीक नहीं है। 2 महीने भी नहीं बच सके, क्या शरीर छूट गया उसका। विधवाओं के घर में आगे पागल हो गई, मर गई। बेटी जो नहीं होना वो नहीं होना। बहुत अच्छा ये पाठ है, अगर आप पक्का करें। हर वक्त चेहरा आपका लाल रहेगा, हर वक्त चेहरा आपका क्या गुलाल रहेगा, निश्चिंता हमेशा रहेगी। बड़े दिन और रात बड़ी खुशी से कट जाएंगे। मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, मेरे भगवान जाने। जितना मेरी जितनी हमारे हिंदू धर्म में 2 शब्द है, यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा हूं। यथामति जितनी बुद्धि रब ने दी है और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति दी है मैं जुटा रहा हूं, आगे भगवान जाने। और बहुत अच्छे बड़े परमात्मा खुश होते हैं जबकि उनका बच्चा ये कह देता है यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ में कर रहा हूं, बस आगे भगवान जाने। कोई भी आप में भाग्यवादी ना बनना, पुरुषार्थवादी बनना। देख लो रब का प्यारा आपको प्यार से कह रहा है, पुरुषार्थवादी नहीं बनना, भाग्यवादी नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के भरोसे। किस्मत सराए अपना सिर, अपने सिर में डाले अंगारे। हमें क्या, हम तो पुरुषार्थ करें जो भगवान ने कहा है, बचेगा गुनाहों से 2 आत्मा।
भगवान ने ये बहुत अच्छा कहा, वही हम अपने मन में रख लिया है, जुट जाएंगे, लग जाएंगे। अगर नहीं पहले पुरुषार्थ पर क्या किया, क्षमा करना, प्रारब्ध पर, तो अब यकीन कर लो पक्का। प्रारब्ध क्या होती बाबा? जो नहीं होना वो नहीं होना, और जो होना वो कभी टलेगा नहीं। बिल्कुल बब्बर शेर बन जाओ, बिल्कुल बब्बर शेर बन जाए मेरी बेटी, बिल्कुल बब्बर शेरनी की तरह। आहा, उधर देखिए पहली पातशाही, गुरुद्वारों में से क्या ध्वनि, वही ध्वनि आएगी। अनुभव तो वही करेंगे जो भगवान बता गए। हाय, भगवान ताकत दें, हम अनुभवियों के इस अनुभव का अपने कल्याण के लिए पक्का कर जाए। मालिक शक्ति देंगे हमें, क्योंकि सबका मतलब तो वही रहता है, सबकी बात वही रहती है। ए मारे संसार को नानक थिर नहीं कोई, चिंता ताकी कीजिए। देख लो जरा पाशाही का अनुभव, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारे संसार को नानक थिर नहीं कोई। चिंता तो वो करने योग्य, नहीं होना तो हो गया, तब तो चिंता करनी है। आज तक कौन माई का लाल जमा जिसने ये कहा हो ये घटना नहीं घटनी थी, हो गई, ये गलत। जो कह रहा पक्का नास्तिक है और रब के तख्त को हिला के नाराज कर रहा, गलत। ये कई नास्तिकों ने क्या गंदी चीजें खा के बकवास की है, क्या 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 अकाल मृत्यु मर गया, ये कहना बड़ा भारी पाप है। अकाल मतलब अभी समय नहीं आया था, पहले ही मर गया। वाह वाह, शहर के गंदे नाले से कूली कर ले पुत्र, 3 कुलियां कर ले हैं। हाँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं अकाल मृत्यु। और पंजाबी में मां दे कमले पुत्र बोल दे, बेआई मौत मर गया। बेआई मतलब अभी टाइम नहीं आया था और मर गया। इसी को नलायक अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिख लिया, सच एंड सच अनटाइमली डाइड, अनटाइमली डाइड मतलब टाइम नहीं था, पहले मर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। वो अंग्रेजों को मैं क्या कहूं, एक तरफ लिखती है अनटाइमली डाइड और एक तरफ लिखती है लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। अपनी बात को आप काटती है। लॉटेड जो मुकद्दर में लिखा हो कैन नेवर बी ब्लॉटेड, वो मिटता नहीं है। गई मस्तक की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी में वो हटाया नहीं जाता। जो लिख दिया वो तो है, पक्का कर लो। बस मैं आपको जानकारी करा रहा हूं, पक्का कर लो। जैसे मैंने मेरे से भी ज्यादा पक्का कर लो। अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं, निश्चिंत हो जाए और अपना पुरुषार्थ करे। तो भगवान का ये नियम अटल है, बिल्कुल अटल, कि जो पैदा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, फिर अपने आप ही घटने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये बात भगवान करे आप पे गहरी उतर जाए, किसी भी वस्तु पर आपका दिल नहीं लगेगा। आप लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। क्यों? ये बात समझ आती है, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं। विषय चल रहा है सदा भगवान का चिंतन कैसा हो। वो जिस मन ने चिंतन करना वो मर जाना, नालायक, मूर्ख, क्या वो इन्हीं में लगा पड़ा है, शरीरों में लगा हुआ। अब इधर हटे तो भगवान का चिंतन चले, तो किसी युक्ति से हटाए। जैसे खरगोश ने एक युक्ति से जंगल के शेर को मार दिया, युक्ति से, कोई लड़के थोड़ा मारा, एक युक्ति से मार दिया था। इसी तरह मन को हमने युक्ति से संसार के प्राणी पदार्थों से हटाना। अच्छा हाँ, इनसी को हटा युक्ति से। अब ये अटल नियम है कि मनवा तू लगा तो हुआ इनमें, लेकिन भगवान का ये अटल नियम जान ले। हर वस्तु पैदा होती है, मन कहता है बिल्कुल, और बढ़ती रहती, मैं मानता हूं। बढ़ने के बाद घटने लग है, बढ़ने के बाद घटती भी है और फिर मर जाती है। बस जो ये मन की बात गहरी गई, मन इनसे हट जाता। मन प्राणी पदार्थ में उलझा हुआ था, क्या होगा फिर? वो अवस्था बड़ी जल्दी बन जाएगी मेरी माताओं, मेरी बेटियों,
बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कौन सी? सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास। अब मन चारों ओर से अपने आप को खींच लेगा, अपनी मूर्खता पर रो पड़ेगा, अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करेगा कि मेरी महामूर्खता, मैं करता क्या रहा, मैं बनाता क्या रहा, इतनी मेरी मूर्खता, इन मरने वाले जाने वाले पदार्थों पर मैं दिल लगाता रहा। हट जाएगा। लोग अब जो ईमान इधर से हटा, अब जारी हो जाएगा भगवान का मुझ। लड़का तो आपका बड़ा इंटेलिजेंट है, लड़की आपकी बड़ी अच्छी है, हाँ अपना टाइम टीवी में बर्बाद कर रही है, कहीं पता नहीं क्या सिर सड़ा रही है, किसी का प्यार करती है, उसको टाइम दिखाती है, उधर 2-2 घंटे लगाती है। अच्छा, एक फैशनिस्ट को बड़ा शौक है, दिन में 4-4 सूट बदलती है। अब किसी तरह इन बातों से इसका मन तोड़ो, तो पढ़ाई में दिन रात एक कर दी, मारो नहीं, गालियां ना दो, अपनी जबान ना खराब करो, किसी तरह यहां से हटाओ और पढ़ाई में आ जाएगी। इस तरह किसी तरीके से ये सिद्धांत बता के मन को संसार से हटा लो। तो जहान में 2 ही तो चीजें हैं, जहान और भगवान। जहान से मन टूटिया, भगवान के संग लगा। हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा। जब यहां से क्या हो जाए, यहां से हट जाए, और इसकी असलियत जान लो, हट गया मन को। हमने कोई नई बात बतानी है, हमने तो एक नियम बता देना मन को, मनवा देख ले। ये नियम भगवान का अटल है, मूर्ख न बन, अपने आप को सफल कर ले। ये भगवान का अटल नियम है। हर चीज जन्मती है, बढ़ती है, घटती है, मर जाती है। सूरज उदय हुआ था, बढ़ता गया, घटने लग गया, अस्त हो गया। इस तरह हर चीज उदय होती है, बढ़ती है, घटती है और 5 तत्वों में ही समा जाती है। मैन होशियार हो जा, बिल्कुल होशियार, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया मन सजग, सतर्क, सावधान। तो अब आपका हर समय चिंतन भगवान का जाए। ये तीसरा फार्मूला भी बहुत ही अच्छा है। मेरी जात इसका बहुत लाभ उठा रही है। अब इसमें क्या हमने क्या किया है, सिर्फ सिद्धांत को जान के मना लिया, मन को मनवा, और गलत धारणा निकाल दी बीच में से। और हमने किया क्या, मना लिया मन को, और तो कुछ नहीं किया। हमने मना लिया। जैसे किसी को कब्ज हो जाती है तो करते क्या है, एक गुलकान दूध ले लो, गुलकान 2 चमचे गुलकान के खा लो, ऊपर से कोसे पर दूध पी लो, तो अंदर जो सुद्दे बने पड़े हैं अपने नाड़ियों में, तो वो गल जाएंगे और पेट बिल्कुल खुल जाएगा। हमने करना क्या है, सुद्दे निकाल देने तक पेट हल्का हो जाए। जो भारी भारी पना है, गैस बन रही है, जमाइयां अंगड़ाइयां बार बार आ रही हैं, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि 2 दिन की कब्ज हो चुकी है। तो हमने उस सुद्धों को निकालना है। तो कोई चीज ऐसी डालो ना जो अंदर वो सुद्धे गल जाए और गल के बाहर निकले, उन्होंने तो निकलना है। भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, अंतरियां लिपटी पड़ी है सांप की कुंडली की तरह, निकालो बाहर, वो बाहर निकल आएंगी। इस तरह हमने मन को हटाना है, डिटैच करना। तो दिस इज द बेस्ट वे। इसकी असलियत बता दो, कोई नई कल्पना नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई नई बात नहीं, जो चीज जैसी है वैसी बता दो। ये चीज कैसी है, हमने यही बता रहे। मनवा तुझे बसंत बड़ी अच्छी लगती है ना, हाँ बेशक लाभ उठा, प्यार कर, चुम ले, चट ले, चीजों को तोड़ के अपने नाक के साथ लगा, सजा ले, फूल ले लेके अपने सिर पे लगा ले, गले में डाल ले, हाथ लगा ले, बंधन बार बना ले, लगा ले। तुझे बसंत बहुत अच्छी लगती है ना, देखिए देखिए महापुरुष क्या कह गए, तुझे बसंत बहुत अच्छी लगती है, मनुआ बहुत अच्छी लगती है, लाभ उठा ले, हरियाली देख ले, घूम ले, फिर ले, फूल तोड़ ले, बागों में चक्कर काट ले। लेकिन एक बात सुन मन, बसंत ने रहना नहीं है। ये ना कहो, ये ना कहो। क्यों ना कहूं, नालायक, इतना दिल न दे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बसंत के बाद पतझड़ आती है, पतझड़ आती है, ये हरियाली नहीं रहेगी, ये फूल नहीं रहेंगे, ये कोमल पत्तियां नहीं रहेंगी, है ये सुगंधी नहीं रहेगी, है ये रंगा रंग के फूल भी बाग में नजर नहीं आएंगे, है हाँ ये नियम है। अब हम कोई बकवास कर रही हैं, कोई कल्पना कर रही है नहीं, सिद्धांत बता रहे हैं मन को, या कि उसको जो बसंत पे बड़ा मस्त होता है। बस मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? मान गया, मैं मान गया। पतझड़ आएगी कि नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे? फिर मैं रोया करेगा। तो पहले समझ जा, इसका लाभ उठा ले, लेकिन दिल न दे। आहा हा हा, वाह मेरे कृष्ण वाह,
ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में। सिद्धांत ये है। इतना समझा लो मेरे बच्चों, इतना समझा लो मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों। अब ये सिद्धांत है, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई सपोजिशन नहीं, इट इज फैक्ट। हमने दिन को दिन कहना, रात को रात कहनी। अब बसंत के बाद पतझड़ आएगी जरूर। जो चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती है, चंद दिनों के बाद वो अच्छी चीजें नहीं रहेंगी। जो आज प्रिय है, क्या वो अप्रिय नहीं हो जाएंगी? जरूर। कि आज जिनका संयोग है मेरे साथ, क्या वियोग नहीं होगा? आए 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 रब, तूने ये क्या नियम बनाया, ये तूने क्या नियम बनाया? ओ सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की ये रीत है क्या, जो फूल खिले शेर के लिए वो अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमान खैर मिट्टी में मिलाए जाते गए। जो फूल खिले, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं देवियों, जो फूल खिले सेहरे के लिए, जिन्हें सेहरा बन के भगवान के गले में जाना था, जिन्हें सेहरा बन करके किसी दूल्हे के गले में, दुल्हन के गले में जाना था, एक दूसरे को उन्होंने वरमाला बनानी थी। जो फूल खिले सेहरे के लिए, वो क्या हुआ? बारात आ रही थी और कार आ रही थी दूल्हे की, आगे ट्रक ने जोर की टक्कर मारी। न दूल्हा रहा, न दूल्हे की बहन रही, न दूल्हा का जीजा रहा, और बीच में और बैठे थे, वही मर गए। जो फूल तोड़े जा रहे थे एक दूसरे की वरमाला के लिए, वो अर्थी पे चढ़ाए। क्यों चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाया जाए। अब मैं क्या करूं, आप क्या करेंगे? भगवान का अटल नियम है, संयोग के बाद वियोग, वेदर इट मे बी प्लेजेंट और इट मे प्रूव अनप्लेजेंट। भगवान ये कहां देखती हैं? जो होना है वो हो के रहना है। दाना आदमी पहले ही समझ जाती है। बेटी ये नियम अटल है, जो चीज बढ़ेगी वो घटेगी, जो घटेगी वो 5 तत्वों में समा जाएगी, जिसे हम गलती से मौत कहते हैं। है ये रूपांतर और शक्ल में चली जाएगी। रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डेथ, इट इज मियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ जिसको हम हिंदू लोग बोलते हैं गलत है। एक चीज का रूपांतर, रूप बदला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा। चीज तो वो रहती है, लेकिन देयर इज चेंज इन फॉर्म, शक्ल बदल जाएगी। खैर बड़ी दूर की बातें हैं ये तो, पर ये नियम हम सामने रख लिया। चीज क्या जन्मना, फिर हर चीज संसार में जन्म ले रही है, फिर बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, मर जाती है। मनवा बोल, इन पे दिल देना है? नहीं, मैं नहीं इन पे दिल दूंगा। इस तरह मना लो जैसे मैं मनाई बैठा हूं आपके सामने, आप भी अपने मन को मना लो। मना लो मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, और कोई चारा नहीं दे। मन अपनी काफी शक्ति तबाह कर रहा है इन्हीं गंदी मंदी बातों में। अगर वही शक्ति इधर लगा दे, आय हाय हाय, आपके सर की कसम नर से नारायण बन जाए, एक शैतान से देवता बन जाए, अगर अपनी सारी शक्ति भगवान की ओर लगा दे। वाह वाह, सारी शक्ति भगवान की ओर लगा दे, क्या से क्या बन गया। अगर उधर ना लगाए तो उधर लगा के तबाह हो रहा है। कितने दुख तकलीफें चिंताएं आ रही है। उधर रब भी कह रहा है, नहीं मेरी ओर आता, नहीं मेरी ज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाता, नहीं बनाता ना, नहीं बनाता तो परिणाम देखो। हम हिंदू लोग कर्म करने से पहले परिणाम देख लेती हैं। हिंदू जाति का यह खास बात जे, क्या कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। हिंदुओं में यह खास बात, मुसलमान करके पिटती हैं, और जो विलासी आदमी होती है वो दुख पाक के भी नहीं पश्चाताप करते। बाकी जाति में ये वो करके रोएंगे। हिंदू का बच्चा पैर उठाने से पहले सोचेगा परिणाम क्या होगा। तो हम परिणाम देखे तो क्या है, कुछ दुख ही दुख है। तो भगवान कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। जो नहीं भगवान जी के नियम के अनुसार जुड़ते और मनमानियां करते हैं, इसका मतलब दो ही मानी हो गई, कृष्ण मानी, मन मानी। मनमानी करने वाले बहुत दुखी होती है, कृष्णमानी करने वाले क्या लोक परलोक बना के भगवान की जात में समा जाते हैं।
समझा लो अपने आप को। लो हर समय अगर मैं जैसे अपने अंदर देखूं मन मेरा भगवान के साथ, इसी तरह आपका मन भी अपने महाराज जी के साथ हो जाए। फिर दिल किसको दे? ये चीजें तो जाने वाली है मेरी बेटी, ये चीजें तो भागने वाली है। ठीक है बड़ी अच्छी है, पर क्या टिकने वाली है? मानो तो बहुत सुंदर भी है, सेहत भी अच्छी है, माँ बाप की सेवा भी बहुत करती है, भाइयों कदर करती है, भाभी कदर करती है, तेरे में सारे गुण तो पड़ी हुई भी है, 5,000 रुपए कमाती भी है, पर अवगुण तुझ में एक है। ओ बेटी मेरे में अवगुण है, इतने गुण तो पहले मुझे बता रहे हो, मैं मानता हूं ये सारे गुण है, पर अवगुण तुझ में एक है जो सारे गुणों पे लकीर फेरता। मेरे में क्या अवगुण है? तेरा अवगुण ये है कि हमारे घर में तो नहीं रहेंगे, नहीं रहूंगी सचमुच। बस फिर बताओ, मैं तो अब तुझे हम अच्छा कहे तो कैसे कहे? वो दिन जल्दी आ रहा है जब तूने कह देना है एला माए शाम कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। तो मैंने कहना तो वह तेरी मेरी काटी। जब तूने रहना ही नहीं, इस घर को छोड़ जाना है, तो सारे गुणों को हम चट्टे, उसको मक्खन लगा के शायद चट्टे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।